एक्चुअली अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, दो चीजों का खेल है कंपटीशन में। मेनली दो चीजों का खेल है, एक आपकी नॉलेज का और एक आपकी स्पीड का। आपको पेपर में दो टाइप के सवाल आते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक फिक्स पैटर्न के सवाल और एक मिसलिनियस पैटर्न के सवाल। आज का टाइम ऐसा हो गया कि फिक्स पैटर्न को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और मिसलिनियस सवालों का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। मतलब आज की डिमांड ये है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो टाइप वाइज टाइप सवालों को रट के जो करने वाली प्रवृत्ति थी वो आपको छोड़नी होगी। मतलब रट्टाफिकेशन वाला काम जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है, वो अब जो पेपर सेट करना है वो करता है। वो बच्चे की जगह खड़ा होता है कि यार अगर मैं ये सवाल बनाऊंगा तो बच्चे इसमें कहां फंसेंगे, ऐसी थिंकिंग के साथ जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो आपको भी चालाक बनना होगा, आपको कमांड करना होगा अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा पे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि वो सवाल को ही नहीं समझ पाते कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल ने क्या बोल दिया। तो बेटे, आप धीरे धीरे सवाल को पढ़ने की आदत डालिए। सवाल को एक साथ मत पढ़िए, सवाल को टुकड़ों में पढ़िए, सवाल को धीरे धीरे पढ़िए। बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपकी कमी दूर होगी। दूसरी बात, कैलकुलेशन को देख के बिल्कुल मत डरिए। दशमलव को देख के पहाड़े अच्छे से याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए। अब अलग अलग चीजें, अर्थमेटिक मैथ के पढ़ने का तरीका अलग है, एडवांस मैथ के पढ़ने का तरीका अलग है। अर्थमेटिक मैथ्स जो है उसमें फॉर्मूले बहुत कम होते हैं लेकिन कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें फिक्स वैरायटी वाले सवाल भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो दूसरी बात यह है कि अर्थमेटिक केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस मांगता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अर्थमेटिक उतना स्ट्रांग होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एडवांस मैथ वाले सेक्शन में आपको नंबर ऑफ थ्योरम्स बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। जितने ज्यादा आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होंगे, जितनी ज्यादा आपको प्रूफ्स पता होंगे, जितनी ज्यादा की गहराई की बातें पता होंगी, आपके लिए सवालों को समझना उतना ही ज्यादा आसान होगा। पहले की तरह आज भी मेरे दोस्तों 70% पेपर प्रीवियस ईयर ही आता है। अगर पेपर में 100 सवाल आते तो हमेशा इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि 70 सवाल हमेशा प्रीवियस ईयर रहेंगे और केवल 30 ही सवाल आपसे नए पूछे जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो कट ऑफ है वो 100 में से 85 प्लस पे कट ऑफ लगती है। अगर आपके 100 में से मिनिमम 85 स्कोर नहीं है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है।